हेलो दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ महेंद्र और आज हम पढ़ेंगे ख्याति की गणना करने की विधियाँ। मतलब ख्याति को गणना करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है, मतलब किस तरीके से ख्याति की गणना की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि ख्याति की गणना करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो मुख्यतः ख्याति की गणना करने के लिए 3 विधियाँ हैं। तो ख्याति की गणना करने की विधियाँ मुख्यतः ख्याति गणना करने की 3 विधियाँ हैं, जिसमें से पहला है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि और दूसरा है अधिलाभ विधि। और जो तीसरा है वो है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, ये जो ख्याति करने की 3 विधियां हैं, उसमें से जो औसत लाभ विधि है, इसकी गणना करने के लिए जो औसत लाभ विधि की गणना की जाती है, इस विधि के अंतर्गत जो ख्याति की गणना की जाती है वो गत वर्षों के लाभों के आधार पर की जाती है। मतलब जैसे हम 2022 का अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा 2022 चल रहा है, तो ये औसत लाभ विधि की जब हम गणना करेंगे तो 2022 से पहले जितने लाभ हुए हैं, मतलब जैसे 21, 20, 19, 18, 17, तो उन लाभों के आधार पर हम औसत लाभ विधि की गणना करेंगे। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो पहला नंबर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि औसत लाभ विधि की गणना किस तरह से की जाती है और ये होता क्या है, किस आधार पर की जाती है। तो औसत लाभ विधि की गणना, जैसे कि मैंने बताया कि औसत लाभ विधि की गणना गत वर्ष के लाभों के आधार पर की जाती है। मतलब जो गत वर्ष के लाभ हैं उनको जोड़ दिया जाता है तथा हानियों को घटा दिया जाता है। उसके बाद जो आता है उसमें कुल वर्षों का भाग दे दिया जाता है। मतलब जितने वर्ष का लाभ दिया है या हानि दी है, उन सब वर्षों को जोड़ के जो लास्ट में आएगा, सभी लाभों को जोड़ने के बाद जो हानियों को घटाने के बाद जो आएगा, उसमें कुल वर्षों का भाग दे दिया जाता है। तो देख लेते हैं, पहले मान लेते हैं 2017, 2018, 2019 और 2020 और 2021, ये 5 साल का हमारे पास डाटा है, जिसमें 2017 में 15,000, 2018 में 5,000, 2019 में 7,000, 2020 में 10,000 और 2021 में 17,000। ये हमारी लाभ, ये जो है वो प्रॉफिट है, यानी लाभ है। अभी इसमें कोई हानि नहीं है। अगर हानि होता तो हम इसको घटा देते। तो ये हमारा 5 सालों का लाभ है। ये दूसरा 3 साल, 4 साल, ये हमारा 5 साल का लाभ है। अब औसत लाभ की गणना करने के लिए इन 500 साल के लाभ को हम जोड़ देंगे। इनके आधार पर हमारा ख्याति निकाला जाएगा। तो ये 500 साल का लाभ हम जोड़ देंगे, तो जो भी आएगा कितना हो जाएगा हमें 3, 7, 14, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 54,000। तो ये जो टोटल हमारा ये 54,000 आया है, इस 54,000 को हम इस 54,000 में जो टोटल वर्ष है हमारे, मतलब जितने वर्ष का लाभ है, यानी 5 वर्ष का भाग दे देंगे। 5 से हम इसको भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ये भाग नहीं जाएगा, 90 से उतर जाएगा। ये फिर बगल से 0 ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 8, 5, 8, 5, 40,
8 हो जाएगा तो 0, मतलब 8,000 10,800 ये हमारी ख्याति हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इसके अलावा अगर बोला है, जैसे क्वेश्चन में कहीं कहीं पे बोला रहता है कि इतने वर्षों के क्रय मूल्य के आधार, मतलब मान लेते हैं 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना करें, अगर मतलब किसी क्रय मूल्य यानी बोल दिया है कि क्रय मूल्य 2 वर्षों के, 3 वर्षों के, 5 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना करना है, तो उस स्थिति में जो क्रय मूल्य है, जितना भी वर्ष दिया गया है, जैसे यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है, तो उससे जो ये हमें 54,005 से भाग देने पे जो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें क्रय मूल्य का गुणा कर देंगे, और क्रय मूल्य का गुणा करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारी ख्याति कहलाएगी। तो 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 21,600। ये फाइनल हमारा ख्याति है, जो कि अधिलाभ औसत लाभ विधि द्वारा हमने निकाला है। ठीक, अब हम देख लेते हैं, ये तो औसत लाभ विधि द्वारा था, जिसमें जो लाभ होता है, मतलब जो गत वर्ष के जितने भी लाभ होंगे उन सबको जोड़ दिया जाएगा और हानियों को घटा दिया जाएगा। इन सबको जोड़ के हानियों को घटाने के बाद जो आएगा उससे टोटल वर्षों का, जितने वर्षों की लाभ या हानि है, उससे भाग दे दिया जाएगा। भाग देने के बाद जो आएगा, अगर क्रय किया गया वर्ष दिया गया है कि इतने वर्षों का क्रय किया गया है, मतलब क्रय मूल्य के आधार पर, मतलब 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर या 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर भी बोला है निकालने के लिए, तो जो क्रय मूल्य है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम भाग देने के बाद जो आंसर आया इसमें, तो हमारा वो फाइनल ख्याति निकल जाएगा। वैसे अगर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो ये हमारी फाइनल ख्याति निकल जाएगी। अगर क्रय मूल्य नहीं बोला है निकालने के लिए, क्रय मूल्य के आधार पे नहीं बोला है जब निकालने के लिए, तो उस समय ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर क्रय मूल्य के आधार पे बोला है तो ये हमारी ख्याति हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो था लाभ के आधार पे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, अगर हानि दी हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यानी अधिलाभ विधि द्वारा अगर हानि दे देता है कुछ वर्षों का, तो उस समय क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, मान लेते हैं ये लाभ है, ये हानि है, ये लाभ है और ये भी लाभ है। इसको 10,000 कर लेते हैं, ये 2,000 कर लेते हैं, ये 5,000 कर लेते हैं और ये 8,000 कर लेते हैं। तो इस स्थिति में हम अधिलाभ के औसत लाभ के आधार पे ख्याति की गणना कैसे करेंगे, और इसी के साथ 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर निकालना है। 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, ठीक, 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पे भी ख्याति हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं, तो ये जो लाभ है इनको हम एक साथ जोड़ लेते हैं और हानि को हम बाद में घटा देंगे। तो पहले जितने लाभ हम उनको जोड़ लेते हैं। तो जैसे ये 10,000 है, 10,000 प्लस 5 15,000 और ये 8 15 8 23,000, ये 23,000 हमारा लाभ हो गया। अब इसमें से हम 2018 में तो 2,000 की हानि हुई है, तो उस हानि को हम माइनस कर लेंगे 2,000, तो फाइनल जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा 21,000। ठीक, ये तो हमारा इसको जोड़ने घटाने पे जो है वो होगा, ये 21,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ। अब इस 21,000 को हम जो जितने वर्ष का लाभ है उससे भाग दे देंगे। तो हमारे पास कितने वर्ष का लाभ हानि है, 4 वर्षों के आधार पर निकालना है, तो 4 से भाग दे देंगे। तो 4 पंचे 20 बचा 1 15, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20 और 0, ये 5250।
ये 5250 हमारा ख्याति आ गया। सिर्फ जो वर्ष दिया गया है उन वर्षों से भाग देने के आधार पर। अब 3 वर्षों का क्रय मूल्य भी है, 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर भी हमें निकालना है। तो हम इस 3 वर्ष इसमें 5250 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारी फाइनल ख्याति निकल के आ जाएगी, जो कि है जब 3 का गुणा करेंगे तो 0, 5 3 15 5 7 की 1 और 3 6 1 7 और 5 3 15, ये 15,750 रुपये की फाइनल हमारी ख्याति हो जाएगी। तो इस तरह से हम औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करते हैं। तो ये तो था औसत लाभ के आधार पर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अधिलाभ विधि के आधार पर किस तरह से ख्याति की गणना की जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो की इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अधिलाभ विधि के आधार पर किस तरह से ख्याति की गणना की जाती है। धन्यवाद।